कल मैंने कोडा में खाना खाया 95 रुपीज लिए और मैंने गूगल पे किया तो अंदर की डोकरी बोली 85 और वो कहे अरे यार, मैंने कहा यार मैंने पैसा भरा, मैं क्योंकि रसीद आ गई, मैं देख रसीद तो 95 पे, अब डोकरी गलत बोल रही है तो हकीकत तो ये है कि सही नहीं। कानून में तो ये है कि वन अधिकार समिति बोल देगी कि इस व्यक्ति को देना चाहिए, उसको देना है। लेकिन सही वन है। विभाग क्या करता है कि ये कोऑर्डिनेंस लिए इसने और गूगल अर्थ पे डालता है और उस पे उसका इमेजरी आ जाती है। तो उसमें आ जाता है कि वो ये देखते हैं कि 2004 में इसका क्या कब्जा था, इस जमीन पे क्या स्थिति थी, तो वो उसको देखते हैं। तो फिर वो बता देते हैं अरे यार ये तो सूखा दिख रहा है, चलो इसका तो कब्जा नहीं था, हटाओ इसको। अरे यार यहाँ पे तो मेरे को 2 पेड़ दिख रहे हैं, चलो हटाओ इसको, है ना। तो इस आधार पे वो कैंसिल कर देते हैं और वो बताते हैं कि यार 2004 में तो ये देखो इसका फोटो ऐसा आ रहा है, यहाँ पे तो कोई फसल उगी हुई नहीं दिख रही है, यहाँ पे तो मकान बना हुआ दिख नहीं रहा है इसके अंदर, तो उसको वो मान्य कर देते। तो ये बहुत बार हमने बहुत एक्सपर्ट से भी राय ली, तो उनका कहना है कि बहुत बार जो सैटेलाइट का नक्शा है, क्योंकि सैटेलाइट घूमता रहता है आकाश में, और हर बार आप जो तारीख डाल रहे हो कि 2002 में इस जमीन की क्या स्थिति थी, तो हो सकता है कि वो फोटो 2005 की हो और 2005 के बाद पहले की उसने ली नहीं हो इमेज, और वो 2005 को ही 2002 कर रहे हैं तो भी वही बता रहा है। तो ये कोई सही सबूत नहीं है कि इस जमीन की ये इमेज है, पर वो ये टिप्पणी कर देते हैं वन विभाग वाले। तो ये धर्म जी जो बात कह रहे हैं कि ये सारी फाइलें वन विभाग की टिप्पणी पे कैंसिल हो गई है। तो इन्होंने धरना दिया 2 दिन पहले और उन वन विभाग वालों ने फिर माना, हाँ यार हमसे गलती हो गई, हम वापस ठीक कर देंगे। हमने धरना दिया, भाई हम कह रहे हैं गांव वाले कि पुराना आदमी है, मोखा कह रहा है, भूमि का प्रकार कह रहा है, मकान कह रहा है पुराना है, आपका वो गूगल के रहा के नया है, तो ये गलत है। तो हमने धरना दिया, यहाँ बंद नाका है पास में दिया, 2 दिन बैठे और फिर उन्होंने कहा देखो मानवीय भूल हो सकती है, इसको हम सुधार करेंगे और वापस दोबारा गूगल को और दौड़ाते हैं। क्या कहता है? वन विभाग बना इसलिए था कि हम जंगल के अंदर देखेंगे कि कोई बसा हुआ तो नहीं है। तो ये लोग तो 500 साल पहले बसे हुए हैं, हाँ, ये इसी जंगल में रहते हुए आ रहे हैं, और वन विभाग इनको कभी भी इनको ये नहीं बताया, नोटिस नहीं दिया कि तुम इतने पुराने क्यों बसे हो, क्योंकि जो भी जंगल के अंदर रहा है वो ऑटोमेटिक इंक्रोचमेंट उनको बता दिया कि इंक्रोचमेंट किया है, अतिक्रमण किया है इस जमीन पे। और इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि जब आप फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर रहे हो किसी भी इलाके में, तो उसके अंदर वो गांव आ रहा है, तो वो अपने आप ही गांव बसा हुआ है, उसको फॉरेस्ट इलाका डिक्लेयर करोगे तो पहले उसकी सीमा तय करो कि ये इलाका इसके पेरी पेरी में, ये इसको छोड़ के हमको जंगल डिक्लेयर करना है। पर सरकार ने क्या किया कि पूरा इलाके को ही बाहर से डिक्लेयर कर दिया कि ये जंगल है। अब अपन रोड से आए और वहाँ मकान नहीं थे तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये अंदर जंगल, अंदर तो गाँव है। तो कानून ये कह रहा है कि आदिवासियों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसको ठीक करने के लिए कानून लाए। तो इस कानून को 3 महीने में प्रोसेस है, 3 महीने का। 3 महीने में अगर कोई व्यक्ति दावा पेश करता है तो 3 महीने में उसको पट्टा मिल जाना चाहिए, व्यक्तिगत हो या सामुदायिक। लेकिन अभी 2008 में कानून लागू हुआ 1 जनवरी 2008 को, और आज 2023 चल रहा है, तो 15 साल हो गए। यानी 14 साल में तो वनवास भी पूरा हो गया था, पर इनको उससे भी ज्यादा हो गया, 15 साल हो गए। ये लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि हमको पट्टा मिलेगा तो हम इस जमीन पे कुआं खोद सकेंगे, हमको पट्टा मिलेगा तो हम यहाँ पे लाइट ला सकेंगे, हमको पट्टा ये लोग मिलेगा तो पंचायत हमारी जमीन पे भूमि सुधार का काम करेगी, हमारे को पट्टा मिलेगा तो एक डिग्निटी भी आएगी कि यार इसके नाम पे जमीन है। अभी क्या है कि जमीन तो इनकी है पर कागज इनका नहीं है। तो हम यही नारा देते हैं कि हमको इस जमीन से हटना नहीं है, कि जमीन हमारी और कागज तुम्हारा। ये कागज तुम्हारा भले होगा, हम तो कागज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन तो हमारे पास ही है।